नमस्कार जोहार। अभी हम लोग नीलांबर पीतांबर बोगता के इस पार्क में हैं और आज 865वां शहादत दिवस मनाया जा रहा है। आज ही के दिन शहादत हुई थी 28 मार्च 1859 को। हम लोग जानेंगे आज क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे। पहले दादा आपको जोहार रहेगा। जोहार, जय राम, जय राम। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और जैसा कि सभी जानते हैं कि झारखंड की जो धरती है वो क्रांतिकारियों की धरती है। इसमें वीर नीलांबर पीतांबर, बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, तेलंगा खड़िया, बहुत सारे अनेक क्रांतिकारी जन्म लिए हैं। और विद्रोह का मूल कारण यहाँ शुरुआती दिनों में वो ज़मीन का ही एक मुख्य मुद्दा रहा है, जिसके कारण बिरसा जी के आंदोलन से हमें CNT और SPT जैसे कानून मिले हैं। तो आज के परिवेश में हमारा झारखंड भी एक शोषित प्रदेश जैसा ही रहा है, जहाँ उच्च वर्ग के लोग हमेशा से यहाँ पे शोषण करते आ रहे हैं। कोयलकारो परियोजना को देखें, चाहे कई सारी विभिन्न योजना, अडानी पावर प्लांट हुआ। तो आज भी एक समाज को ज़रूरत है कि एक उलगुलान की, और उलगुलान का नेतृत्व हमारे बीच से ही कोई ना कोई एक करेंगे, जो इनके जैसे जुझारूपन नेता पैदा होंगे और इनके खिलाफ हमें आवाज़ उठाना होगा। और ज़मीन से जुड़े हुआ हर आंदोलनकारी आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे नीलांबर पीतांबर भी अपने क्षेत्र में जब लड़े थे तो वो जमींदारी प्रथा के खिलाफ बहुत सारा क्या बोलते हैं उसको, उलगुलान हुआ था। और इन्हीं सब को देखते हुए हमें तो यही लगती है कि आज के डेट में क्रांतिकारियों से एक ही चीज़ सीखने को मिलती है कि गलत जो हो रहा है उसके। तो दादा अभी आपने कहा कि ज़मीन के लिए जितने भी क्रांतियाँ हुई थी कहीं ना कहीं ज़मीन के लिए हुई थी, तो क्या अभी भी ज़मीन के लिए संघर्ष कर रहे हैं आदिवासी? संघर्ष तो एक रूप से कर रहे हैं, लेकिन वो उस तरह का हमें स्वभाव और प्रकृति दिख नहीं रहा है जिस तरह से उस समय हमारे जो क्रांतिकारी लड़े थे। बिरसा जी ने उस समय 19 साल के आसपास उनकी आयु थी रही होगी। उस समय एक संगठन का नेता बनना, और आज के संदर्भ में देखा जाए तो सब भौतिकतावादी की ओर भागते जा रहे हैं। आज के जो नेता हैं बस चुनाव के लालच में आकर के कि फलना पार्टी को सपोर्ट करना है, उसी के पीछे भाग रहे। उनके जैसा क्रांतिकारी अभी तो बहुत मुश्किल है दिख रहा है हमारे समाज में, जो हमारे लिए बहुत मतलब चिंता का विषय है। तो बिल्कुल अभी हमें उनके सिर्फ खाना पूर्ति का ही नहीं कि हमारा उस शहादत दिवस आ गया या जन्म तिथि या क्या बोलते हैं मतलब जन्मोत्सव मनाया जाए, ऐसा ही हमको नहीं मान के चलना है कि उनके दिखाए गए आदर्शों पर चले। वो क्या कर गए थे, वो कैसे किए थे, उनके क्या प्रतिरोधों का सामना करना पड़ा था, उनको फॉलो करने का ज़रूरत है कि उस परिस्थिति में कैसे अंग्रेज जो कि बाहर से आए थे उनसे लड़े वो। तो आज तो हमें अपनों से लड़ने की ज़रूरत है। आज प्रजातंत्र है, यहाँ पे सिर्फ औद्योगिक घराने के लोग ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो उस पर देखना होगा कि हमारे लिए क्या सही है। यहाँ जैसे झारखंड है, झारखंड में जल जंगल ज़मीन एक विशेष महत्व रखता है, लेकिन आज सिर्फ कुछ आंदोलन तक ही सीमित रह जाता है। उसके बाद एक भयावह रूप जो उस समय दिखा करता था वैसा आजकल दिख नहीं रहा है। तो हमें बदलाव दिखता था। हाँ, अभी हमें ना नेता सही मिल रहा है ना नेतृत्व सही मिल रहा है, उसी कारण हमारा भटकाव बहुत जोर हो रहा है। लोग सही नेतृत्व की आवश्यकता। हाँ, अभी हमारे समाज में ही जो नेतृत्व करते हैं बस विधानसभा लोकसभा तक ही, क्षेत्र तक ही सीमित रह जाता है। तो एक सामाजिक जो जागरूकता जो पैदा होगा उससे हमें सीखने की ज़रूरत है कि कैसे सामाजिक जागरूक हो। पब्लिक लड़ रहे हैं, सिर्फ भीड़ जमा करते हैं और उनका मेन उद्देश्य क्या है वो कहीं ना कहीं गौण हो जाता है। तो अभी हमें चाहिए कि शिक्षित होना ही सही नहीं है, शिक्षा को सही डायरेक्शन पे हम लोग कैसे इस्तेमाल करें उस पे फोकस करना होगा। सिर्फ पढ़ लिख के अभी सिर्फ नौकरी के पीछे भाग रहे लोग, लेकिन क्यों शिक्षा जरूरी है, शिक्षा से क्या हासिल हो सकता है, उसका अभी भी अभाव दिखता है समाज में। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सुधीर भोक्ता हुआ। अभी वर्तमान में मैं JPSC की तैयारी में लगा हुआ हूँ, और अब देख रहे कि अभी क्या क्या हो रहा है। हमारे राज्य में इतना साल बन चुका है लेकिन ढंग से कोई एग्ज़ाम भी नहीं पा रहा है। ज़्यादा किसान भी परेशान है, स्टूडेंट भी परेशान है, कहीं ना कहीं पूरे आदिवासी मूलवासी संघर्ष करते हुए दिखते हैं। पूरा समाज यहाँ पर सिर्फ एक विशेष वर्ग का लोग ही खुश है, बाकी तो सब नाराज ही चल रहे हैं।
तो अभी हम वार्ता कर रहे थे सुधीर भोक्ता से, जो एक स्टूडेंट भी हैं। इन्होंने बताया किस प्रकार संघर्षरत कर रहे हैं, अभी भी संघर्षरत कर रहे हैं। वही चाहे पढ़ाई के लिए भी संघर्ष करना हो या फिर ज़मीन बचाने के लेकर संघर्ष करना हो, तमाम संघर्ष अभी चल रहा है। तो हम लोग और भी लोगों से वार्ता करेंगे। फिलहाल दादा हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।